नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ तस्वीरें सामने देख रहे हैं। रामचंद्र जांगड़ा जो सांसद हैं अभी गोहाना पहुंचे हैं। जी हाँ, रामचंद्र जांगड़ा गोहाना पहुंचे हैं और बॉन्ड पॉलिसी को लेकर जो एमबीबीएस छात्रों की बॉन्ड पॉलिसी है उसको लेकर उनका क्या कहना है अभी बात करने की कोशिश करते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बॉन्ड पॉलिसी पर इनके क्या विचार हैं, क्या इनका कहना है। तस्वीरें सामने देख रहे हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी जो गोहाना पहुँचे हैं, सांसद हैं, गोहाना पहुँचे, अभी बात करने की कोशिश करते हैं इनसे। नहीं, वो आज अखबार में सारी चीज क्लियर हो गई है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 5 साल तक तो जरूर सर्विस करनी पड़ेगी और वो करनी चाहिए। देखो, बात ये है, एक एमबीबीएस के स्टूडेंट को तैयार करने में सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होता है और उसके बाद अगर वो एमबीबीएस एमएस करते ही कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाए तो गरीब आदमी का तो जो इलाज होता है वो सरकारी हॉस्पिटल में होता है। सरकारी हॉस्पिटल में सस्ता इलाज गरीब आदमी को मिलता है। अगर सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहेंगे, हर कोई भी एमबीबीएस का छात्र है अपनी डिग्री और डिप्लोमा या ऊपर हायर अपनी डिग्री करने के बाद अगर वो प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में चला जाएगा या खुद का प्राइवेट काम कर लेगा, वो तो अपनी मर्जी की फीस लेगा। लेकिन जो सरकार का जो विजन है कि गरीब आदमी को सस्ती चिकित्सा देना और सही चिकित्सा देना, वो कैसे पूरा होगा? इसलिए कोई ये नहीं लगाया था कि भाई सबको वो भरना ही पड़ेगा। उसके ऊपर ये था कि जो सरकारी नौकरी नहीं करता, जस्ट आफ्टर अपनी एमबीबीएस एमएस या एमडी करने के बाद कहीं प्राइवेट जाता है तो सरकार का भी तो उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। वो इसलिए बॉन्ड पॉलिसी ली थी कि वो उसको भरना पड़ेगा, तो ताकि प्राइवेट की तरफ लोगों का रुझान कम हो और सरकारी हॉस्पिटलों में रह के और गरीब आदमी की सेवा करें। सरकार का विजन ये है। अब कुछ उनके दिमाग में गलतफहमी थी कि सबको पैसे भरवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री ने बार बार क्लियर कर दिया इस बात को कि जो सरकारी नौकरी नहीं करेगा, छोड़ के जाएगा, उसी के लिए बॉन्ड पॉलिसी लागू होगी। लेकिन अब आज के अखबार में स्पष्ट कर दिया मुख्यमंत्री जी ने कि कम से कम 5 साल तो सरकारी नौकरी करनी ही पड़ेगी ताकि गरीब आदमी को सस्ती चिकित्सा हम मुहैया करवा सके। और उसके ऊपर तकरीबन उन्होंने भी मान लिया है और तकरीबन लौट आए हैं अपनी ड्यूटी के ऊपर। तो इस मामले का सुलझेड़ा हो चुका है। लेकिन विरोध तो अपनी जारी है, बैठे हैं अभी भी स्टूडेंट। देखिए, कोई अगर विरोध करने के लिए विरोध करता हो और उसमें कोई राजनीतिक उसका दुर्भावना से किसी से प्रेरित हो तो उसका तो हमारे पास कोई इलाज है नहीं। लेकिन सरकार ने भी कुछ ढील दे दी और उनको मान लेना चाहिए और उनकी नैतिक ड्यूटी भी है ये कि जब सरकार का करोड़ों रुपया खर्च करवा के एक अच्छे डॉक्टर वो बनते हैं तो वो प्रदेश के लोगों को अपनी सेवाएं भी दें, या उनका नैतिक करते हुए भी है, इसलिए उनको सारी बात को मान लेना चाहिए। अगर जिस तरह से अब जो जिला परिषद के नतीजे आए, ब्लॉक समिति के नतीजे आए, उसमें कहीं ना कहीं आप पार्टी ने खाता खोला है, बीजेपी को झटका लगा है, कम सीटें आई हैं। कोई झटका नहीं लगा। हमारे समर्थक ही इंडिपेंडेंट सबसे ज्यादा बीजेपी के समर्थक बने हैं, और चाहे जिला परिषद हो, चाहे वो अपनी ब्लॉक समिति हो, और पंचायतों के तकरीबन सरपंच हमारे पास गोहाना के 100% सरपंच मेरे पास महम जा चुके हैं, आस्था व्यक्त कर चुके हैं। और महम तो मैं रहता हूँ, वहाँ के भी सरपंच सारे आ चुके हैं, ब्लॉक समिति मेंबर्स भी आ चुके हैं और जिला परिषद के मेंबर्स भी आ चुके हैं। सब ने अपने मोदी जी की नीतियों में, मनोहर जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है कि हम भाजपा के साथ हैं। और जहां कहीं भी, चाहे जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, भाजपा समर्थित लोग ही चेयरमैन के पद पर जाएंगे। विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि खरीद फरोख्त की जा रही है। ऐसा है, मेरे जैसा आदमी जिस पर खरीद करने के लिए है ही नहीं पैसे, मेरे पास सारे आ चुके हैं। मैं तो फ्री में राज्यसभा में गया था और जिंदगी में कभी कोई इधर उधर का पैसा कमाया ही नहीं। और मेरी समझ में तो ये गलत फहमी है लोगों को, खरीद फरोख्त होगी, कोई खरीद फरोख्त नहीं। जो भी होंगे ट्रांसपेरेंसी से और अपनी भावना जो उनकी होगी, अपनी आत्मा जो उनकी मानेगी, और वो मानती है, वो सब लोग मानते हैं कि मनोहर लाल जी की प्रदेश में नीतियां सही हैं, मोदी जी की देश के लिए नीतियां सही हैं, और भविष्य है तो आगे बीजेपी का है। ये सारा सोच के हमारे पास सरपंच भी आए हैं और जिला परिषद के मेंबर भी आए हैं और ब्लॉक समिति के मेंबर्स भी आए हैं। वो अपनी मर्जी से और अपने आत्मा की आवाज के साथ नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में, मनोहर जी की नीतियों में विश्वास करते हुए अपना चेयरमैन बनाएंगे। गुजरात में चुनाव होने जा रहा है। गुजरात में 100% बीजेपी की सरकार आएगी, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। राहुल की यात्रा हरियाणा पहुंचेगी अभी दिसंबर के लास्ट। कोई नहीं, हरियाणा जाओ, हिमाचल जाओ, राहुल गांधी को कोई गंभीरता से लेता नहीं है।